नमस्कार। आज हम लोग प्रमुख संत कवि नानक देव पर चर्चा करेंगे। नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव 1469 से 1538 भी इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उनके द्वारा संस्थापित संप्रदाय ने उन्हीं के जीवन काल में एक व्यापक संगठन का रूप धारण कर लिया था। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उनका संप्रदाय और भी व्यापक, सुदृढ़ और सुव्यवस्थित होता गया। नानक पंथ की स्थापना राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हुई, किंतु उसका स्वरूप धार्मिक तत्वों के रंग से अनुरंजित है। नानक देव समन्वयशील और उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनमें अद्भुत संगठन शक्ति, क्षमाशीलता और दूरदर्शिता विद्यमान थी। उनका आविर्भाव लाहौर के निकटस्थ राई भाई की तलवंडी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम कालूचंद एवं माता का नाम तृप्ता था। उनका जन्म स्थान अब ननकाना साहब के नाम से प्रख्यात है। बाल्यावस्था में उन्हें संस्कृत, फारसी, पंजाबी एवं हिंदी की शिक्षा प्राप्त हुई। वे आरंभ से ही आत्मचिंतन, ईश्वर भक्ति और संत सेवा की ओर उन्मुख रहे। कुछ समय तक उन्होंने गृहस्थी भी चलाई। उनके दो पुत्र हुए, जिनके नाम थे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। पिता की भांति श्रीचंद भी विख्यात साधु हुए और उन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। गुरु नानक भ्रमणशील साधु थे। उन्होंने अब सभी दिशाओं में यात्राएं की थी। इस संदर्भ में सभी धर्मों और मतों के अनुयायी संतों से उनकी भेंट होती रहती थी। फलस्वरूप समाज और धर्म के संबंध में उनकी विचारधारा अनुभूति तथा समन्वय पर आधारित है। धार्मिक रूढ़िवाद, जाति के संकीर्ण बंधनों तथा अनाचारों के प्रति उन्होंने सदैव विरोध का स्वर उठाया। उनके काव्य में निर्गुण ब्रह्म के प्रति उच्च कोटि की भक्ति भावना विद्यमान है, किंतु इसके साथ ही अन्य धार्मिक विचारधाराओं के लिए भी उनके मन में श्रद्धा थी। सत्य के प्रति आस्था के फलस्वरूप उनकी वाणी में अस्पष्टता और उद्बोधन की प्रखरता मिलती है। कबीर की भांति उनके काव्य में भी सात रस की निर्बाध धारा प्रवाहित हुई है। यद्यपि कहीं कहीं करुण, अद्भुत आदि कुछ रसों के अनुकूल सामग्री भी प्राप्त होती है। नानक के अनुसार ईश्वर कृपा से तत्व दर्शन तो हो जाता है, किंतु उस अनुभव की अभिव्यक्ति सदैव नहीं हो पाती। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है। आपे जाड़े आपे देई, आँखें सिभी के जिस नौ बखसे सिफत सलाह, नानक पातिशाही पातिशाहू। नानक ने अनेक पदों की रचना की जो ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। असादीवार, रहीरास तथा सोहिला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नानक देव की काव्य भाषा के 3 रूप हैं: हिंदी, फारसी बहुल, पंजाबी और पंजाबी। नसीहतनामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त है। नानक का अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, किंतु उन्होंने ब्रजभाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। उनकी भाषा में प्रवाह और सहजता है। नानक वाणी में अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। उपमा, रूपक, प्रतीक और अनुप्रास कवि के प्रिय अलंकार हैं। छंदों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। उनके पद राग रागिनियों में रचित है। शांत रस की निर्बाध धारा उनके काव्य में प्रवाहित हुई है। ऐतिहासिक वर्णनों में करुण रस एवं श्रृंगार के पद भी विरचित हैं।